नीट पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े हर वो सवाल जो देश का छात्र, अभिभावक और एक्सपर्ट जानना चाहते हैं, उन हर सवालों का जवाब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे। और नकल माफियाओं के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सरकार एक्शन मोड में है और ये चूक कैसे हुई, वो सभी सवाल खुद धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, टाइम्स न्यूज नेटवर्क और टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है, स्टूडेंट का जो भरोसा है, वो सिस्टम पर था, वो भरोसा टूटा है। 21 तारीख को वो भरोसा कैसे आप वापस लाएंगे? देखिए, उसको स्वीकार करने में कोई दिरक्ति नहीं है कि जो 3 मई को जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें से गड़बड़ी निकली। उसकी क्वेश्चन जो बनी थी, जो बनने की पहले क्वेश्चन जिन लोगों ने बनवाया, जिन शिक्षकों को हमने भरोसा करके दायित्व दिया था कि आप क्वेश्चन बनाओ, जिन ट्रांसलेटर को, भी शिक्षक होते हैं जिनको हमने भाषा ट्रांसलेटर को दायित्व दिया, आप उसको भाषा में ट्रांसलेट करो, उस स्तर पे चूक हुई है। सीबीआई उनको तह तक पहुंच रहा है उस इंक्वायरी करके। उस चूक को सुधारने के लिए हमने तत्कालिक निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी की हक को, उसकी बौद्धिक हक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन परीक्षा माफियाओं की दबाव के कारण, उनकी व्यवस्था को अपने हाथ लेके तोड़ने की नाकाम प्रयास के कारण। इसलिए तुरंत हम लोगों ने परीक्षा को रद्द किया। दोबारा फिर 21 जून को परीक्षा की तिथि बनाई और हमने उस परीक्षा को पूरा करने के लिए एंड टू एंड प्रश्न पत्र बनाने से लेके परीक्षा होने तक और परीक्षा से फिर एक बार लौट के एनटीए केंद्र तक उनके आंसर शीट आने तक जो प्रक्रिया अपनाया गया था और उसको तंदुरुस्त किया जा रहा है, उसको और फुल प्रूफ किया जाएगा। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सरकार इस बार तत्पर है, बिल्कुल दायित्व लिया है इसको एंड टू एंड एकदम निर्भुल करने के लिए। धर्मेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को जवाबदेही तय करनी होगी। ऐसा तो नहीं कि आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, आपने भी कहा कि जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन टीचर्स पर भरोसा किया, सिस्टम पर भरोसा किया, वही सिस्टम अगर धोखा दे तो नेक्स्ट टाइम आप देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपीयर होने जा रहे हैं, उनको आप कैसे ये यकीन दिला रहे हैं कि 21 तारीख को कोई गड़बड़ी नहीं होगी? और एनटीए के जो अंदर लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनको क्या मैकेनिज्म करेंगे कि ये पेपर अब भविष्य में लीक ना हो? देखिए, अभी तो हमने जो नई 21 जून के लिए जो नई अप्रोच लिया है, उनमें से हम उसको फुल प्रूफ कर रहे हैं। इसमें से कोई छेद ना हो पाए उसकी पूरा दायित्व लिया गया है। उसके कई प्रकार की लेयर्स ऑफ सर्विलेंस, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। उसको एकेडमिकली और उसकी जो फिजिकल एस्पेक्ट सारे का, लॉजिस्टिक वगैरह, परीक्षा केंद्र बनाना, उसकी सर्विलेंस करना, इस सारे को पिछले 3 मई वाला भी काफ़ी तंदुरुस्त था, लेकिन इसकी जो क्वेश्चन चैप्टर वाला एक नया विषय आ गया था, इसको पूरा टू एंड ठीक किया जाए। इसलिए फिर मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि इसको निर्भुल करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में भारत सरकार की सभी विभाग, राज्य सरकारों के साथ लेते हुए, जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए हम उसको फुल प्रूफ करेंगे, ये बात पक्का है। बाकी रहा एनटीए की जवाबदेही, केवल एनटीए नहीं, जो भी लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर गाज गिरना तय है। उनको कानून के दायरे से उनको लाना ही पड़ेगा, उसमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को जब सुना, एनटीए से और सरकार से जब उसकी उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से आश्वासन चाहा, कोर्ट ने भी उसी लाइन पे कहा कि इसकी कोई कोताही इस बार, लापरवाही कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको पक्का किया जाएगा। धर्मेंद्र जी, पिछले दिनों जब राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई, आप थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ऑफिसर्स थे और खुद राजनाथ जी मौजूद थे। उस दौरान इस तरीके की खबरें आई कि पेपर में किसी भी प्रकार का कोई लीक ना हो, इंडियन एयरफोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राहुल गांधी और ऑपोजिशन कह रहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर बार सेना को आप आगे करेंगे, लेकिन आप लोगों का तर्क है कि समय कम है, इसलिए आप लोग इस्तेमाल नहीं, देखो, मैं राहुल गांधी जी के बयान को मैं थोड़ा अलग करता हूँ, जो मैंने तथ्य में बताना चाहूँगा। पहले देखो, दुनिया में कहीं भी एक डेवलप्ड कंट्री में या अच्छे देश को देखो, जब बच्चों की इस प्रकार की परीक्षा होती है, कैसे अरेंजमेंट होती है। कई देशों में तो 2-3 दिन तक एयर सर्विस भी बंद कर देते हैं, सारे इंटरनेट बंद कर देते हैं देश भर की, क्योंकि उन देशों में उन बच्चों की परीक्षा ठीक से हो जाए, कोई डिसरप्शन ना हो।
आज टेक्नोलॉजी जिस प्रकार की सामने आई है, डिसरप्शन कहीं से भी किसी प्रकार से भी आ सकता है। इसके लिए उसको फुल प्रूफ करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वायुसेना को क्यों यूज किया जाए, क्या देश की बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वायुसेना को लगाने में कोई गड़बड़ी हुई, कोई गुनाह हुआ? हमने कल रक्षा मंत्री जी को परसों अनुरोध किया था कि इसकी जो समय कम है उस समय में पोस्टल डिपार्टमेंट इसकी कोरियर की काम करते थे। पहले वो नॉर्मल रूट में अपना पोस्टल की जो एस्टेब्लिश रूट है वहाँ भी कुछ एयर सर्विस को यूज़ करते थे, बाकी बाई रोड करते थे। इसको समय की मर्यादा को, क्वेश्चन बनना, क्वेश्चन छपना, क्वेश्चन फिर रिड्यूस टू जाना, इसकी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया था कि अनुरोध करें एयरफोर्स को कि इसको एयरलिफ्ट कर दे। अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है और हमारे देश की बच्चों की इंटरेस्ट सर्वोपरि है, ये सुरक्षित होता है, इसको इसीलिए इसका अनुरोध किया है और वायुसेना माननीय रक्षा मंत्री उसको स्वीकृति भी दिए है। धर्मेंद्र जी, इसी सवाल को कि आप लोग कह रहे हैं कि समय कम है, सेफ्टी सिक्योरिटी पेपर की बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी का दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है कि जो बाकी की संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम करा रही हैं, यही एनटीए बाकी और भी एग्ज़ाम कराती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या एनटीए कैपेबल नहीं है कि नीट का फुल प्रूफ पेपर कराए? आप बाकी सेना को क्यों इस्तेमाल करें, वो तो दुश्मन से लड़ने के लिए हैं, ये उत्तर दिया जा रहा है। ऐसे देखो, इसको मैंने किसी की कुतर्क का कोई हमारे पास उत्तर नहीं है। बाकी आपने खुद कहा कि एनटीए ने अनेक अच्छे एग्जामिनेशन भी कराए, इस एग्जामिनेशन में क्यों चुनौती बढ़ रहा है? इसकी मैं एक बार स्पष्ट करूं कि एनटीए कई विभागों की एग्जामिनेशन कर रहा है जी। शिक्षा की कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कर रहा है, हेल्थ की कर रहा है, एग्रीकल्चर की कर रहा है। ये सारे परीक्षा कराते हुए जो मूल डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ता है। एनटीए की बार बार आग्रह रही है कि धीरे धीरे परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर ले जाए, उसमें भी चुनौती है, लेकिन तुलनात्मक भाव पेन एंड पेपर से कंप्यूटर बेस्ड में चुनौती कम है। उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से फोर्टिफाई करना सहज है, आज के दिनों में संभव है, सहज से ज़्यादा संभव है। उसको माइक्रो पॉइंट में उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सर्विलेंस कर, डिजिटल सर्विलेंस करके। ये पेन एंड पेपर थोड़ा ज़्यादा चुनौती हो जाता है। इसमें मैं एक अपेक्षा रखूँगा, इस विषय को इधर समाज पर तर्क करे। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट की मैंडेट में था कि इसको पेन एंड पेपर में किया जाए, केवल पेन एंड पेपर नहीं, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की 2-3 और अपेक्षा जो रहती है उसको हमने हमारा अनुभव से सुझाव दिया गया है कि भाई जेई में एक प्रेस्टिजियस जिसमें आईआईटी, एनआईटी और अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ विद्यार्थी को 3 बार परीक्षा देने के लिए अवसर है। मेडिकल में अनेकों बार अवसर है, इसमें संख्या बढ़ता है। पेन एंड पेपर होने से थोड़ा चुनौती बढ़ता है, क्योंकि पेन एंड पेपर में एक दिन में करना पड़ेगा। सीबीटी में होने से उसको थोड़ा स्टैगर करके सप्ताह भर में कर सकते हैं, जो जेई में हम करते हैं। जेई में 2 बार करते हैं हम लोग। अनेक एग्जामिनेशन सीबीटी में हो रहा है, लगभग ठीक हो रहा है। इसमें अभी हमने स्वास्थ्य विभाग को अनुरोध किया है और जो मान भी गए हैं और मान भी जाएंगे कि अगले साल से उसको हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करना है। इसमें एक मूल जो प्रश्न है कि आखिर समाज में क्या स्पर्धा है कि परीक्षा माफियाओं के पास जाना, क्या मजबूरी है कम नंबर रखते हुए विद्यार्थियों को भी मेडिकल में एडमिशन देने की जो सामाजिक अपेक्षा है। कुछ मित्रों में जिनके जेब में पैसा आ गया है, उनके मन में लगता है कि मेरा बेटा बेटी नंबर कम रखने के बावजूद भी मैं उनको मेडिकल पढ़ाऊँ। ये जो एक सामाजिक आकांक्षा है, ये मेरिटियस स्टूडेंट्स को पुश कर देता है। फिर परीक्षा माफिया उसमें से घुस जाते हैं, ये फिर अनस्टेबल एलिमेंट उसमें से हाथ में ले लेते कामों को। इसको इस बार सीबीआई तह तक जा रहा है। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, हमने अपेक्षा रखा है, अनुरोध किया है, सीबीआई स्पेशल कोर्ट में करेगा ही इसकी ट्रायल, लेकिन फास्ट ट्रैक करे, डे टू डे करे और खूब कम समय के अंदर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो न्यायिक व्यवस्था में आएगा उसको देने के कारण जो दहशतगर्द है, जो इसको तोड़ना चाहते हैं, उनकी कमर टूटे, वो मटिया मिट हो, उनके मन में भय आए कि देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने में हमको क्या दंड मिलेगा। ये एक सामाजिक जागरण करने की आवश्यकता है। हम परीक्षा को तोड़ने की नाकाम कोशिश ना करें, ये एक सामाजिक सहमति, सामाजिक चेतना बनानी पड़ेगी। धर्मेंद्र जी, नकल माफिया पे भी मैं आपसे सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पेपर पहले कॉम्प्रोमाइज़्ड हुआ,
अब जो 21 तारीख को हो रहा है, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंची होगी, सीबीआई के इंक्वायरी भी चल रही है इस पूरे मामले में। अब जो मंत्रालय है वो क्या सीख कर किन किन सिस्टम्स में जो कमियां थी वो आगे बढ़ रहा है? मैं आपको एक ही लाइन बस कहता हूँ, प्रक्रिया को बदला गया है, प्रक्रिया को सुरक्षित किया गया है। इस बार कोई लूपहोल नहीं होगा। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि ये जो नकल माफिया हैं ये समाज में व्याधि की तरीके हैं, प्रलोभन देना, पेपर को करना, तो ये जो नकल माफिया हैं इनसे किस तरीके से सरकार, इस पेपर की नहीं क्योंकि पूरे साल पेपर होते रहते हैं देश में, बच्चों के भविष्य का मामला है, तो किस तरीके से इन पर क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्या तैयारी कर रहा है? सीबीआई ने काफ़ी हद तक उस काम को इस बार पूरा किया है, बहुत गहराई से जाकर उसको पूरा किया है। भारत सरकार की अन्य जो रिलेवेंट एजेंसी है जिस इस प्रकार के दुर्वृत्तों के ऊपर नज़र रखते हैं, उनकी भी नज़र है, सरकार के सारे विभाग उसमें से नज़र रखे हैं। हम देशवासियों को, विशेष करके विद्यार्थियों को प्रॉमिस करते हैं, ऐसे दहशतगर्दों को तो बिल्कुल कॉर्नर किया जाएगा। धर्मेंद्र जी, ये आपने पूरा टेक्निकल समझाया, बच्चों को आपने आश्वासन दिया, अभिभावक को आश्वासन दिया, क्योंकि 22 लाख बच्चे दोबारा अपीयर होंगे, सेंटर की फैसिलिटी भी आपने दी कि जहां चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हो, राजनीति उसमें आ ही जाती है। कल राहुल गांधी अचानक एक जगह गए, उन्होंने नीट के कुछ बच्चों से मुलाकात की और उन्होंने पूरे सिस्टम को बोल दिया कि ये व्यवस्था सड़ी हुई है। जब बच्चों को पता चल जा रहा है तो एनटीए को, सरकार को क्यों नहीं? तो आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए या वाकई बच्चों का हित वो अपोजिशन भी चाहता है? देखो, एक तो हम अपना व्यवस्था को जो कमियां हैं उसको हम स्वीकार करके तंदुरुस्त करने की हमारी दायित्व है। हम बच्चों की जो एक भी जेन्युइन बच्चे की मन की प्रश्न की उत्तरदायी हम है। उसको राहुल गांधी मिले या ना मिले, राहुल गांधी जी एक परफॉर्मेटिव व्यक्ति है, एक थिएटरिस्ट करके जाके एक उसको उनको एक पब्लिक डोमेन में अपने कर्तृत्व को जाहिर करने का, क्योंकि तथ्य कम है, नैतिकता कम है, उन्हीं की शासन व्यवस्था देश में अनेकों राज्यों में, देश भर में पहले भी रहा। उस समय में क्या हुई थी उसको राजनीति है, मैं आज उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आज मेरे एक भी विद्यार्थी के मन की जो शंका, प्रश्न की समाधान की दायित्व मेरा है, आश्वस्त करने की दायित्व मेरा है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और जिम्मेवार होना चाहिए, वो कैसे रहेंगे उनकी विवेक के ऊपर है। धर्मेंद्र जी, जो एग्ज़ाम होगा इसमें कोऑर्डिनेशन की भूमिका राज्यों के साथ बहुत अहम हो जाती है। पिछली बार आपने भी बताया था कि आप एग्जामिनेशन के दिन अलग अलग जिले में फ़ोन कर रहे थे, डीएम एसपी के संपर्क में थे। इस बार राज्यों को क्या इंस्ट्रक्शन आप लोगों की तरफ से और किस तरीके के कोऑर्डिनेशन की आप उम्मीद करते हैं ताकि स्मूथ एग्जाम? देखिए, मैंने जब कहा कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, हम एक पूरा भारत की सभी राज्य सरकारों को साथ लेके काम कर रहे हैं। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी, हमने कुछ विभागों की नाम उनको अपेक्षा रखा था, इनको लेके एक उनकी सब सचिवों को लेके एक मीटिंग करें, वो भी करने वाले हैं। हम गृह विभाग को अनुरोध किए थे, गृह सचिव भी खूब शीघ्र राज्य की चीफ सेक्रेटरी और डीजीओ को लेके एक मीटिंग करने वाले हैं, पहले भी करते हैं। इसकी चेन पूरा जिला तक पहुंचेगी। फिर भारत सरकार के अन्य विभागों की एक टास्क फोर्स बनी, जो जैसे उसकी पूरा एंड टू एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, सिविल एविएशन, डिफेंस, एजुकेशन, पोस्टल, रेलवे, पोर्ट्स, ये सारे विभाग मिलके, फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि कुछ केंद्र विदेश में भी है, ये सारे मिलके एक व्यापक प्रस्तुति भारत सरकार की ओर से राज्यों की राजधानी में, मैंने राज्य की सभी मुख्यमंत्री को अनुरोध किया है कि आप व्यक्तिगत रूप में उसकी रिव्यू मीटिंग लो, लिए भी अनेक मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग लेके आप उसको जड़ तक जाओ और आप खुद जिला में दायित्व लो, आपका इंस्ट्रक्शन महत्व रखेगा। सभी मुख्यमंत्री ने उस जिम्मेदारी को लिया है। मैंने कहा कि जब भारत में कुछ चुनौती आती है, हम सब मिलकर उसको सामना करते हैं। धर्मेंद्र जी, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सवाल जो है एक्सपर्ट्स का है, कुछ बच्चों का है। उनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि बजट बनता है, तो जो लोग बजट बनाते हैं उनका एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि कौन है, क्या है, उनकी आईबी की रिपोर्ट आती है, उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। क्या आने वाले दिनों में जो लोग पेपर बनाते हैं उनका भी आप बैकग्राउंड चेक कराएंगे? सारी प्रोटोकॉल को इस बार पालन किया जा रहा है। इस बार जो सारी कमियां थी उनसे सरकार सारे उसमें सीख हुई है। एक आखिरी सवाल चलते चलते मैं बस ये चाहूँगा कि जो देश के छात्र हैं, युवा हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो आप उनको आश्वस्त कर दीजिए कि जो कमियां हुई हैं आपने जिम्मेदारी ली। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आगे से भविष्य में बच्चों के साथ कोई इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी, ये जिम्मेवारी हमारी है। और हम पूरा आपको जो इतने समय से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए समझाने का कोशिश किया कि हम लोगों की दायित्व है, हम दायित्व पालन करने वाले लोग हैं।
तो चलिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सभी सवालों का जवाब दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली कि जो गलती हुई है उसे सुधारा जाएगा और किसी भी कीमत पर बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये उनका मंत्रालय और भारत सरकार इंश्योर करेगा। सर, चलते चलते एक सवाल याद आ गया। प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में भी एसजी ने कहा कि प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील है। आपकी प्रधानमंत्री जी से भी लगातार बातचीत होती होगी, प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा समृद्धि की उत्तरदायित्व तो उनके पास है। बच्चों के साथ तो उनके अलग लगाव है, इसलिए उन्होंने पूरा निगरानी रखे, सारा चिंता कर रहे हैं। तो चलिए, प्रधानमंत्री लगातार चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और 21 जून को जो पेपर होगा उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये खुद शिक्षा मंत्री इंश्योर कर रहे हैं। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।